30 दिसंबर 2025 की रात थी। साल का आखिरी पड़ाव सामने था। ठंडी हवा चल रही थी और घर के आंगन में जलता दीपक कांप रहा था, जैसे समय खुद सांस ले रहा हो। उसी घर में एक स्त्री माँ काली भवानी के सामने बैठी थी, मन में सवाल, आंखों में चिंता और हृदय में परिवार को बचाए रखने की प्रार्थना। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, इस साल ने बहुत कुछ सिखाया। रिश्तों की कसौटी ली, विश्वास को परखा, मेरे परिवार को अपनी छाया में रखो। उसी क्षण माँ काली भवानी की उपस्थिति महसूस हुई, भयावह नहीं, बल्कि सशक्त और करुणामयी। उनकी वाणी गूंजी, मेरे बच्चे, जब परिवार डगमगाता है, तब मैं अपने प्रतीक भेजती हूँ। तभी दृश्य बदला। परिवार के बीच पति का भाई खड़ा दिखा, देवर। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, रक्षा, संतुलन और मर्यादा का प्रतीक था। माँ काली बोली, जहाँ भाई सच्चे भाव से खड़ा हो, वहाँ परिवार टूटता नहीं। देवर वह शक्ति है जो चुपचाप घर की नींव संभालती है, न अधिकार में, न अहंकार में। 2025 ने सबको अलग अलग रास्तों पर रखा था। गलतफहमियां आईं, मौन बढ़ा, पर अंत में सत्य टिक गया। देवर ने किसी का पक्ष नहीं लिया, उसने परिवार का पक्ष लिया, संयम से, सम्मान से। उसने आग नहीं भड़काई, बल्कि बुझाई। यही माँ काली भवानी का संदेश था। रिश्ते जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए होते हैं। जैसे जैसे रात गहरी हुई, माँ काली ने आगे कहा, अब 2026 आएगा। यह वर्ष शोर नहीं करेगा, यह स्थिरता देगा। जो टूटने से बचे वही मजबूत होंगे। घर में फिर हंसी लौटेगी, बातों में मिठास आएगी और निर्णय बुद्धि से होंगे। स्त्री ने देखा, नए साल की सुबह, घर में साथ बैठकर चाय पीते लोग, बच्चों की हंसी और दिलों में हल्कापन। देवर ने बड़े छोटों के बीच पुल बनकर दिखाया कि परिवार का अर्थ केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। माँ काली भवानी का अंतिम संदेश गूंजा, 2026 में जो मेरी शरण में रहेगा, उसके घर में कलह नहीं टिकेगी। जहाँ भाई भाई में सम्मान होगा, वहाँ समृद्धि अपने आप आएगी। दीपक स्थिर हो गया। 30 दिसंबर 2025 विदा हुआ, सीख देकर, और 2026 ने दस्तक दी, शांति, समझ और पारिवारिक खुशियों के साथ।